प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार भूरात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान गीता के श्लोक में कह रहे हैं, जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकारवश जीवात्मा स्वयं को अपनी सभी कर्मों का कर्ता समझता। हम ये जानते हैं कि संसार हमारे द्वारा निर्देशित नहीं होता, प्रकृति द्वारा क्रियान्वित होता है। विचार कीजिए, जब हम सो जाते हैं तब हमारा हृदय कौन चलाता है, श्वास कौन चलाता है, रक्त का संचार कौन करता है। यदि वास्तव में हम कर्ता होते तो कभी बीमार न पड़ते, कभी वृद्ध न होते और कभी मृत्यु को प्राप्त भी न होते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्तापन का भाव अज्ञान है। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है, स्वयं का भाव होना अहंकार है। स्वयं को शरीर मान लेना भी अहंकार है। मैं शरीर हूं, मैं अमुक पद वाला हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, यह सब अहंकार के ही रूप है। जब मनुष्य आत्मा को भूलकर शरीर से अपनी पहचान जोड़ लेता है, तब वह कर्मों का कर्ता स्वयं को मानने लगता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, कर्त्वाभिमान पाशेन बद्धोऽसि पुत्रकः। हे मनुष्य, तू कर्तापन के अभिमान में ही बंधा हुआ है। संसार के सभी दुखों का मूल कारण कर्तापन ही है। जब सफलता मिलती है तो अहंकार बढ़ता है और असफलता मिलती है तो दुख बढ़ता है। जीवात्मा को ये मानना चाहिए कि जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, उसमें समाकर उसका अंश बनी रहती है, उसी प्रकार से ये शरीर प्रकृति का अंग ही है, जिससे इसकी रचना हुई है और प्रकृति ही संसार में होने वाले सभी क्रियाकलापों की जननी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि आत्मा वास्तव में अकर्ता है, अर्थात कर्म करने वाली नहीं है, तो फिर इस शरीर द्वारा किए गए कार्यों के कारण कर्म के बंधन में क्यों फंसती है और कर्मानुसार शुभाशुभ फल क्यों प्राप्त करती है? इसका कारण यह है कि आत्मा स्वयं कोई कार्य नहीं करती। वह इंद्रिय मन बुद्धि को कार्य करने का निर्देश देती है। उदाहरण के लिए समझा जाए, जैसे ड्राइवर गाड़ी को निर्देशित करते हुए गाड़ी चलाता है, स्वयं वो गाड़ी नहीं है, वो मात्र गाड़ी को निर्देशित करता है। अब यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाए, उसका दोष गाड़ी को न होकर उसे निर्देशित करने वाले ड्राइवर का होता है। उसी प्रकार से यह आत्मा शरीर के कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि इंद्रिय मन और बुद्धि आत्मा से प्रेरणा पाकर ही कार्य करते हैं। और जो जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं और प्रकृति अपने गुणों से कार्य कर रही है, वह सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। अतः कर्म करें, परंतु कर्तापन का त्याग करें, क्योंकि जो स्वयं को कर्ता मानता है वह बंधन में पड़ता है और जो स्वयं को निमित्त मानता है वह मुक्त हो जाता है।